थैंक यू वेरी मच। क्या क्या आप डिनर की व्यवस्था भी है, प्लीज़ आप डिनर लेके जाइए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद में प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। उन्होंने साफ तौर से बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से 2 क्षेत्रों में आज बड़े फैसले लिए गए, एक शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। पहला जो बड़ा फैसला है वो है 85 केंद्रीय विद्यालयों को खोलने को लेकर और 28 नए नवोदय विद्यालय को खोलने को लेकर, यानी कि देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय केवी विद्यालय खोले जाएंगे और उसके साथ साथ 28 नवोदय विद्यालयों को भी खोलने का सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही साथ इन दोनों ही 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालयों को प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को जो है उसके तहत भी जोड़ने का एक तरीके से उसमें शामिल करने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये अपने आप में शिक्षा से जुड़ा हुआ आज का बड़ा फैसला है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया है। तो वहीं दूसरा जो बड़ा फैसला है वह है दिल्ली मेट्रो से जुड़ा हुआ। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के 6 कॉरिडोर को अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम सिलसिलेवार तरीके से अश्विनी वैष्णव ने इस बात का जिक्र किया कि किन किन इलाकों में कौन कौन से फेजेस को लेकर किन किन कॉरिडोर्स पे एक तरीके से उसको अप्रूवल मिला है और फेज 4 को मिलाकर अगर बात की जाए तो उसमें टोटल 6 कॉरिडोर थे और अब 6 के 6 कॉरिडोर को एक तरीके से पूरी मंजूरी मिल गई है केंद्रीय कैबिनेट की और इसके तहत बहुत जल्द ही इस पे काम भी शुरू होगा ताकि जो ग्रीन मोबिलिटी का पूरा सपना है, जो तेजी से आगे कनेक्टिविटी को बढ़ाने का सपना है, उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस प्रकार से 2014 से पहले देश भर में मेट्रो नेटवर्क था और 2014 के बाद से बीते 10 वर्षों में देश में कितने शहरों में ये मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा है, तो कितने किलोमीटर नेटवर्क का विस्तार हुआ है। साथ ही साथ ग्रीन मोबिलिटी को लेकर सरकार की लगातार योजना है ताकि बड़े शहरों में सुविधाजनक तरीके से लोगों को आगे आने में मदद मिल सके। इस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या है। केंद्रीय कैबिनेट का 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला। दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के आखिरी कॉरिडोर को भी मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा ये महोत्सव नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य पूरे देश को दिखाएगा। आने वाले समय को बताया पूर्वी भारत का समय। राज्यसभा में नोट कांड पर बवाल। सभापति ने जांच के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे से कामकाज ठप। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में लगातार 11वीं बार भी नहीं किया बदलाव। नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। सीआरआर में आधा फीसदी की कमी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत ने कहा उम्मीद है उन्हें कानूनी अधिकार मिलेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री करेंगे 9 दिसंबर को ढाका का दौरा। एडिलेड टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 86 रन। भारत के पास 94 रन की बढ़त। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली में आज से अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले संस्करण की शुरुआत की तो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास का केंद्र आने वाले समय में पूर्वोत्तर के राज्य बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति स्थापना से लेकर वहां पर विकास की रफ्तार के आंकड़ों को सामने रखा तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के विकास को अपनी प्राथमिकता फिर से उसके प्रति दोहराया है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव नॉर्थ ईस्ट के बेहतर भविष्य का उत्सव है। ये विकास के नूतन सूर्योदय का उत्सव है जो विकसित भारत के मिशन को गति देने वाला है। बीते दशक में हमने मन से प्रयास किया कि दिल्ली और दिल, इससे दूरी का जो भाव है वो कम होना चाहिए।
पूर्वोत्तर भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई ऊर्जा प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने बीते एक दशक में दी है। बीते 10 साल में 5000 किलोमीटर नए हाईवे, 1600 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन, 13000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क पूर्वोत्तर में तैयार हुआ है। यानी सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा चारों ओर विकास के नए आयाम लिख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी इस त्रिवेणी से जोड़ रहे हैं। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी चुनौती रही थी कनेक्टिविटी। हालत ये थी कि ट्रेन की सुविधा तक कई राज्यों में नहीं थी। इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। इससे नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और लोगों के जीवन की क्वालिटी दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में 8 दिसंबर तक चलने वाले अष्टलक्ष्मी महोत्सव में प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर एक स्मारक डाक टिकट एल्बम का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के ट्रेडिशन, टेक्सटाइल और टूरिज्म पर फोकस किया है और उसके सकारात्मक परिणाम सामने हैं। सीमा विवाद कम हुए हैं और युवा शिक्षा, रोजगार के लिए प्रेरित हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति देने के लिए 90 के दशक में एक पॉलिसी बनाई गई थी। इसके तहत केंद्र सरकार के 50 से ज्यादा मंत्रालयों को अपने बजट का 10% नॉर्थ ईस्ट में निवेश करना पड़ता था। इस नीति के बनने के बाद से लेकर साल 2014 तक जितना बजट नॉर्थ ईस्ट को मिला है उससे कहीं अधिक हमने सिर्फ बीते 10 सालों में दिया है। बीते दशक में एक स्कीम के तहत ही 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक नॉर्थ ईस्ट में खर्च किया गया है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव पहली बार आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने महोत्सव के दौरान आश्वस्त किया कि उनकी सरकार वोट की संख्या के हिसाब से विकास नहीं देखती, बल्कि वो समावेशी विकास और सबके विश्वास के लिए प्रतिबद्ध है। जया सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पूर्वोत्तर में शांति स्थापना और विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता में शामिल है। कुछ तथ्यों से आपको जल्दी से रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बीते एक दशक में 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है पूर्वोत्तर के लिहाज से। पूर्वोत्तर का चौतरफा विकास 10 सालों में 70 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर चुके हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है उनकी प्राथमिकता किस प्रकार से। 10 वर्षों में 5.22 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और सामाजिक योजनाओं को लेकर। 5.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च बीते 10 वर्षों में किया गया। ये दिखाता है एक तरीके से कितना ज्यादा फोकस तरीके से काम हो रहा है। 10 वर्षों में बजट में लगभग 300% की वृद्धि हुई है पिछले एक दशक के मुकाबले। तो ये भी विस्तार देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है विस्तार विकास को देने को लेकर। 2014 में 36,108 करोड़ रुपए का बजट था। 2023 में यह बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ। तो यह दिखाता है कितना ज्यादा एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये आंकड़े साफ तौर पर इस बात की गवाही देते हैं। 10 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों में 28% की वृद्धि हुई है। यह भी अपने आप में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। 10 साल में इंफ्रा डेवलपमेंट बजट में 26% की वृद्धि हुई है। कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट में लेकर। 10 वर्षों में रेलवे के बजट में लगभग 370% का इजाफा हुआ है, जिसमें हर प्रकार के काम इन्वॉल्व किया गया है, चाहे वो ब्रॉडगेज की बात हो या हर राजधानी को कनेक्ट करने की बात हो। ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण भी हो चुका है, यानी कि अब सब जगह इलेक्ट्रिफाइड जो ट्रेन है वो जाती हैं वहां तक। 60 वर्षों में 9 हवाई अड्डे जो संचालित थे, जो आजादी के बाद से लेकर 2014 तक और उसके बाद भी अब 17 एक तरीके से हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रति सप्ताह उड़ानों में लगभग 113% की वृद्धि हुई है। और उड़ान योजना के माध्यम से 64 नए मार्गों पर सेवाएं भी शुरुआत की गई है। तो हवाई कनेक्टिविटी भी फोकस है। 7000 गांवों में पीने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा, जो कि स्वच्छ पानी के तौर पर आम लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरा करता नजर आता है। 10 वर्षों में विश्वविद्यालयों की संख्या में 39% का इजाफा हुआ है। यूनिवर्सिटी 39% के आसपास बढ़ी है। 10 वर्षों में 4G कनेक्टिविटी
लगभग समूचे नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया है। 10 वर्षों में 12 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण है शांति स्थापना के लिहाज से, और इन्हीं शांति समझौतों की वजह से 10,000 से ज्यादा उग्रवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, यानी कि आम जनजीवन के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 73% की कमी आई है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और शांति स्थापना के लिए मददगार है। 10 वर्षों में सुरक्षा बलों की मृत्यु के आंकड़ों में 71% की कमी आई। हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में दुखद है, लेकिन ये 71% की कमी हमारी शांति व्यवस्था की ओर इशारा करती है। 10 वर्षों में नागरिकों की मृत्यु की कमी का जो आंकड़ा है वो 86% है, यानी कि वो जो घटनाओं में आम लोग मारे जाते हैं तो उसमें 86% कमी देखने को मिल रही है। 10 वर्षों में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों की बात की जाए तो ये 400 से ज्यादा बार हुए हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या तमाम प्रकार के मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, 400 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का उन्होंने दौरा किया है। 75% पूर्वोत्तर क्षेत्र लगभग अफवाह से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है और उसमें लगातार इजाफा ही हो रहा है। डोनर मंत्रालय के बजट में 152% की वृद्धि की गई है। यह भी दिखाता है किस प्रकार से हर एक कोशिश की जा रही है विकास को जमीन तक पहुंचाने के लिए। रेलवे नेटवर्क में 1900 किलोमीटर की वृद्धि पूर्वोत्तर के क्षेत्र से अगर हुई है तो यह भी अपने आप एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 19 बड़ी रेल परियोजनाएं विभिन्न चरणों में काम कर रही, कुछ पूरी हो चुकी, कुछ को बहुत जल्दी ही पूरा किया जाएगा। 972 किलोमीटर ट्रैक को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं और राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 से बढ़कर अब 20 हो गई है 2014 के बाद की अगर बात की जाए तो, यानी कि वाटरवेज पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। 8 नए MBBS कॉलेज शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से कैंसर की समस्या को लेकर भी 19 संस्थानों को मंजूरी दी गई है और ये तेज गति से जमीन पर अपना काम करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को भी ध्यान दिया जा रहा है। देसी पर्यटकों की संख्या में 70% का इजाफा हुआ है। यह कोशिश है कनेक्टिविटी के माध्यम से जो जमीनी स्थितियां हैं उसमें विस्तार देना और शांति के माध्यम से विकास को आगे बढ़ाने का, उसका फायदा पर्यटन के क्षेत्र में भी मिलता नजर आ रहा है। कैसे एक तरीके से तस्वीर बदल रही है और आज का दिल्ली में शुरू हुआ पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी, क्योंकि अष्टलक्ष्मी महोत्सव विरासत भी, विकास भी अपने आप में एक बड़ी पहल के तौर पर इसको कहा जा सकता है और ये सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करता है कि किस तरीके से विस्तार हो रहा है और ये विस्तार दिखाता है कि पूर्वोत्तर को लेकर क्या एक प्राथमिकता है। और ये विशेष के माध्यम से अष्टलक्ष्मी महोत्सव, विरासत भी, विकास भी, और इस विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, उनके हम रुख करते हैं। शेखर जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही कि किस तरीके से दिल्ली में अभी हम जब अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत हो रही है तो ये कैसे पूर्वोत्तर राज्यों की विकास गाथा में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा और पूर्वोत्तर के राज्यों को देखने के नजरिए में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा? बिल्कुल आर्येंद्र जी, इस प्रकार का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजन हो रहा है, ये अपने आप में एक खास बात है। जैसे आज प्रधानमंत्री उद्घाटन उत्सव में जो बातें सामने रखी है, जो मूल फॉर्मूला है कि इसमें इमोशन है, इसमें इकोनॉमी है और इसमें इकोलॉजी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हम पहले कहते थे 7 सिस्टर्स कहते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उसको अष्टलक्ष्मी कह दिया। लक्ष्मी का मतलब प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी का मतलब दौलत, लक्ष्मी का मतलब हर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ों जिसकी क्षमता है नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर हमेशा पहले भी यही बात थी कि उसकी पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उतनी उस पोटेंशियल को टैप नहीं किया गया जी। लेकिन जिस तरह आप अभी बता रहे थे कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, कनेक्टिविटी जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी खुलता है वहाँ पे। अब पिछले 5 साल में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 5 लाख करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसके वजह से आपने हवाई अड्डे की बात की, रेलवे लाइन की बात की, जो वहाँ के जो लोकल जो चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए मार्केटिंग की बात है। ये कई चीज़ें जो हुई है, इसका कारण इसके पीछे एक सोच रहा है। जब प्रधानमंत्री ऑफिस टेक ओवर किए, यानी जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर नॉर्थ ईस्ट पर हमेशा फोकस रहा। ये फोकस NDA 1 से शुरू हुआ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही ये सेपरेट मिनिस्ट्री खोला गया, नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स का एक मिनिस्ट्री खोला गया जी। उसके बाद फिर NDA 2 में आपने देखा है कि लगातार प्राइम मिनिस्टर का एक प्रकार से डायरेक्टिव था कि कैबिनेट मंत्री हर महीना कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री को का नॉर्थ ईस्ट जाना है, दौरा करना है। और शेखर जी, आप जो बात कर रहे हैं 400 से ज्यादा दौरे तो मंत्रियों के हुए और 70 बार के आसपास तो प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन समय की सीमा ध्यान रखते हुए सर, जो 12 शांति समझौते हुए हैं, आपको लगता है ये अपने आप में गेम चेंजर है, जिसकी वजह से जो शांति स्थापना हुई है वही एक तरीके से आधार तैयार कर रहा है इस विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, पहले एक प्रकार से जिस तरह के वहां पे जो प्रॉब्लम्स थे पहले,
मिलिटेंसी का, इंसर्जेंसी का, वो धीरे धीरे करके खत्म होने का कारण यही था क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी कोशिश हुई, क्योंकि दिल को जोड़ना है। जितने आपने देखा होगा जो पहले जो ग्रुप्स थे, जो मिलिटेंट ग्रुप थे, जिन्होंने सरेंडर किया और राष्ट्रीय धारा में शामिल हो गए, एक एक करके राज्यों में आप सोच लीजिए 20 साल पहले क्या हालत थी नागालैंड में या मिजोरम में या त्रिपुरा में, ऐसी कई जगह पर आप देख रहे हैं। और आज मणिपुर में भी कोशिश यही हो रही है। जो मणिपुर में जो लोकल प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि जब तक शांति नहीं होती तो विकास नहीं होती। आज जिन राज्यों आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहां बहुत जो विकास जो हुआ है वहां, उसका कारण यही है। जब शांति आती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो करती है, इन्वेस्टमेंट आते हैं। बिल्कुल। और सर, जो मंत्र है विरासत भी विकास भी, आपको लगता है कि ये भी सीधे तौर पे दिखाई पड़ता है कि जो एक समृद्ध विरासत है पूरे नॉर्थ ईस्ट को, उसको भी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश, और उसके साथ विकास को भी, जो आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल का ग्लोबल जो न्यू जनरेशन इंफ्रा है उसको तैयार करना, आपको लगता है कि विरासत और विकास दोनों एक साथ साथ वो अपने आप में एक आधार बनेंगे? और तभी शायद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगला जो फेज है विकास का वो पूर्वोत्तर के राज्यों से निकलना है। बिल्कुल। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने उन शहरों की भी गिनती की कि फ्यूचर यही शहर होंगे, गुवाहाटी, आइजॉल, इम्फाल, कोहिमा, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के आज जो राजधानियां हैं, उन शहरों की विकास अगले साल, अगले जो दशक में आप देखेंगे ये बड़े शहर होके आएंगे। जब भारत में शहरों की वृद्धि और विकास की बात होती है तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 ऐसे आगे जाके आप देखेंगे पूरा शिफ्ट फोकस होगा। और लगातार ये सरकार की भी पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जरिए हम साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करने की जो कोशिश है, ट्रेड के माध्यम से, ये के माध्यम से, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो पड़ोस जो देश है उनकी जो पहले भी उनका संबंध रहा है, उस संबंध को फिर जोड़ने के लिए कोशिश हो रही है, क्योंकि दोनों को मार्केट की जो क्षमता है दोनों साइड में, उसको भी डेवलप करना है, उसको भी हमें टैप करना है। ये कोशिश लगातार ये केंद्र सरकार कर रही है राज्य सरकारों के साथ। और आज दिल्ली में आपने देखा, जैसे पीएम ने कहा, ये पहली बार पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो डिवर्सिटी आप देख रहे हैं, जो वैरायटी आप देख रहे हैं, उसका एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये विश्व में एक मैसेज जा रहा है कि क्योंकि सब लोग जानते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, आपके वेस्ट इंडिया सब जानते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमेशा एक प्रकार से फोकस में आज आना शुरू हो गया है। ये आज खासियत है आज की जो अष्टलक्ष्मी की कार्यक्रम की जो आयोजन। बिल्कुल। सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, तमाम उत्पादों को बहुत बारीकी से देखा, ये आम लोगों में जिज्ञासा पैदा करता है और शायद इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो छोटे उत्पाद हैं उनको एक बड़ा बाजार मिलेगा, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल। बिल्कुल। देखिए, आप अरुणाचल ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, सिक्किम में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो अब फेमस होता जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि सिक्किम में किस तरह नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट किया गया है। आप अरुणाचल ले लीजिए, अरुणाचल में जो फ्रूट प्रोड्यूस है, फल की बहुत वहाँ उत्पादन होती है, उसको इंडस्ट्री भी वहाँ भी आ गया है। अब अरुणाचल के जूसेस आपको मिलते हैं, उसके बाहर भी इसकी मार्केट हो रही है। तो एक एक करके वहाँ के लोकल प्रोड्यूस, वहाँ के स्थानीय किसान जो उनकी प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग किया जाए, उसको कैसे बाहर क्योंकि उसके बारे में लोगों को पहले जानना चाहिए। जब तक चीजें बाहर निकलती नहीं है, चीजें लोग समझते नहीं, अच्छा इतना ये सब है अरुणाचल। एक समय था लोगों को पता नहीं था कि कितने राज्य हैं वहां पे जी। एक समय था कि उत्तर पूर्व का मतलब लोगों का कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सब लोग जानते हैं कि अब असम की तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कैसे सेमीकंडक्टर जो कई समझौते जो हुए अमेरिका के साथ, बाकी वहां पे असम एक पहला राज्य है, इसमें बड़ा कदम ले रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री असम लाने के लिए। तो इस तरह की आईटी सेक्टर का आप देखेंगे, सिक्किम में भी काफी ग्रोथ हुई है आईटी सेक्टर की जी। तो उत्तर पूर्व में कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए, वहां के जो क्लाइमेट हो जो भी रखते हुए, वो जो नए नए इंडस्ट्रीज आने की पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को आज बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है सर, क्योंकि पहले शांति स्थापना, फिर विकास और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक नेक्स्ट फेज में। और सर, आपको लगता है कि एक आखिरी सवाल इस बात को लेकर कि पर्यटन को भी एक बहुत तेजी से टैप करने की जरूरत है, शायद ये जो कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है ये एक बड़ा कारण बनेगा उस पर्यटन को बहुत तेजी से बूस्ट करने को लेकर। बिल्कुल। देखिए, हमने टूरिज्म के मामले में देखा जाए, ऐसे जगह हैं जहां
उसकी पोटेंशियल किसी को पता ही नहीं था। देखिए मेघालय में आप देख लीजिए, इतने सुंदर सुंदर जगह हैं, आपको फॉल से लेकर लेक तक जी। तो ये सब चीजें को अभी समझ आ रहा है, क्योंकि आजकल तो जो पहले जो समझ था आपके डोमेस्टिक टूरिज्म का मतलब या गोवा या कोवलम या ऐसी सिलेक्टेड प्लेसेस थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बढ़ता जा रहा है एक नया, और प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि अंदर में ही डोमेस्टिक टूरिज्म को ही हमें ये एनकरेज करना है, ताकि लोकल फॉर ग्लोबल में आप बार बार आपने देखा होगा मन की बात में प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहा है कि हर भारतीय नागरिक को एक साल में एक बार एक राज्य जाना चाहिए जहां वो पहले कभी नहीं गए हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में भारत को एक तरीके से दुनिया के सामने बेहतर तरीके से रखने का एक जरिया भी बनता है। बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है किस तरीके से लगातार कोशिश है पूर्वोत्तर के राज्यों को विकास और शांति के माध्यम से तेज गति से आगे बढ़ाने को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि राज्यसभा में आज नोट कांड की वजह से कैसे पूरा हंगामा मचा है, क्योंकि सीट नंबर 222 से जो नोटों का बंडल मिला है उसकी वजह से सियासत गर्मा गई राज्यसभा में। क्या है पूरी खबर दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब बात संसद में हुए आज नोट कांड की लेकर। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी पे नोटों की गड्डी मिलने से की इस पूरी खबर से सदन में जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला है। सभापति जगदीप धनखड़ ने जब यह विषय सदन के सामने रखा तो पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस ने नाम साझा करने के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया तो भाजपा ने नोट कांड से राज्यसभा के सदन की गरिमा को गिराने की बात कही। इस पूरे मामले पर सभापति ने जांच बढ़ा दी है। राज्यसभा में नोट पर सवाल, पक्ष विपक्ष में जमकर हुआ बवाल। सीट नंबर 222 से मिली 500 रुपए के नोटों की गड्डी। कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। शुक्रवार को राज्यसभा आम दिनों की ही तरह शुरू हुई,
लेकिन कुछ ही देर बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जो जानकारी दी उससे सदन में बवाल मच गया। सभापति ने बताया कि शुक्रवार को चेकिंग के दौरान 500 रुपए के नोटों का बंडल मिला है, जो कि बेहद गंभीर मामला है। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi। सभापति के मुताबिक गुरुवार को सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद एंटी सबोटाज की टीम सदन में रूटीन चेकिंग पर थी। इसी दौरान चेकिंग कर रही टीम को 500 रुपए के नोटों का बंडल मिला। ये बंडल सीट नंबर 222 से प्राप्त हुआ। सभापति के मुताबिक ये सीट राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। अभी तक इन नोटों की दावेदारी किसी भी सदस्य द्वारा नहीं की गई है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है। सभापति ने यह भी बताया कि संबंधित सदस्य के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने सदन में गुरुवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। सभापति के इस खुलासे के बाद सदन में हंगामा मच गया, लेकिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। खड़गे के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने जबरदस्त ऐतराज किया और हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए इसे सदन की गरिमा पर एक चोट बताया। That is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the honorable chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the honorable members are also very genuine. यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस पूरी घटना पर किसी भी प्रकार की संलिप्तता से अभिषेक मनु सिंघवी ने इनकार किया है। 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। सभापति ने मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें सुरक्षा एजेंसियां, राज्यसभा सचिवालय और कुछ वरिष्ठ सांसद शामिल होंगे। फिलहाल ये मामला जांच का विषय है, लेकिन एक बार फिर से ये पक्ष विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन गया है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात संसद की कार्रवाई की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां और दूसरे हफ्ते की कार्रवाई का आज अंतिम दिन था, लेकिन दोनों सदनों में गतिरोध लगातार बरकरार रहा। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस को घेरा और 10 सवाल दागे, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, तो वहीं राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ त्रिकोण को लेकर करारा निशाना साधा था। संबित पात्रा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया, जिस पर कांग्रेस सांसद की तरफ से शुक्रवार को विशेषाधिकार हनन का लोकसभा में नोटिस दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के चलते 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सोरोस से रिश्ते का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामे के बीच दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिस पे कि पार्लियामेंट नहीं चला। राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसा ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। We are talking about Adani corruption.
they are using very low level remarks against the leader of opposition and Congress party, but they don't know Rahul Gandhi. हंगामे के चलते लोकसभा में न तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे संशोधन बिल पर हुई चर्चा का उत्तर दे पाए, न ही निजी विधेयकों पर कोई चर्चा हो पाई। जिन लोगों ने संविधान के अपमान बार बार किया है कांग्रेस पार्टी, वो लोग अभी क्या बात कर रहे हैं? आपको जनता ने जो सबक सिखाना है सिखा दिया है। कृपया जनता के मैंडेट मानिए और पार्लियामेंट चलाने के लिए आप कृपया सहयोग दीजिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है? क्यों नहीं सदन चलने देते? क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दे उठाते? सरकार ने पहले दिन से कहा कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि ये सदन में आए और चर्चा में भाग लें। गौरतलब है कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस सांसद सदन में लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही में एक बार फिर से गतिरोध देखने को मिला है। शैलेंद्र मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कही है बातें और क्या कुछ है उनका आगे का प्लान। इस खबर पे होगी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। और आपको बताते हैं कि अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमारी नज़र रही और उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो हमने आपको अभी तक जिन बड़ी खबरों का जिक्र किया है उसमें कैबिनेट के बड़े फैसले हों या फिर पूर्वोत्तर की अष्टलक्ष्मी या फिर राज्यसभा में नोट कांड, इन तीन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रही है। कैबिनेट के बड़े फैसले क्या थे हमने उसका जिक्र किया है। पूर्वोत्तर की अष्टलक्ष्मी का जो महोत्सव आज से दिल्ली में प्रधानमंत्री के माध्यम से शुरुआत हुई है पहले चरण की, उसका हमने आपको पूरी खबर दिखाई। उसके साथ साथ राज्यसभा में आज कैसे नोट कांड की वजह से राजनीति गर्मा गई, इस खबर पर हमारी लगातार हमने आपको नजर बनाए रखी और आपको इससे रूबरू कराया। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि
अभी और कौन सी बड़ी खबरों का बचा हुआ इस पूरे बुलेटिन में, उसका जिक्र करें तो बात महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि छोटे से कार्यकर्ता को कैसे बड़ा बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उन्होंने कहा कि मुझे अपना अच्छा दोस्त कहना एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। ये तो उनकी महानता है, अपने छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा कैसे करना ये वो जानते हैं। उनके शब्दों से, उनके एक्शन से वो छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा करते हैं। अब मोदी जी ने परम मित्र कहना, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। तो उनके इस एक वाक्य ने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को एक बड़ा नेता बना दिया। लोगों को मोदी जी बहुत कड़े नजर आते हैं, वो है भी, लेकिन उतने ही मोदी जी इमोशनल है और एक इमोशनल रिश्ता रखते हैं। तो हम गलती करते हैं तो हमको डांटते हैं, हम अच्छी बात करते हैं तो हमारी तारीफ वो करते हैं। हम सही दिशा में जाए इसके लिए उनकी पूरी नज़र हमारे ऊपर होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का नेता मिलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो वहीं प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में दिए गए एक है तो सेफ है के नारे पर इस पूरे सवाल पर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आम जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे के मर्म को समझा और चुनाव में एकता का प्रदर्शन किया है और इसीलिए शायद इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है। जैसे ही मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, ये एनार्किस्ट लोग ये डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है, आपको जाति जाति में तोड़ना चाहते हैं, ये एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा करना चाहते हैं। लोगों ने बात को समझा, लोग एक हो गए और प्रचंड बहुमत दिया। प्रचंड, आपने जो कहा वोटों की सुनामी आई। तो मैं ये कहता हूं कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत डीडी न्यूज़ के साथ में आपने सुनी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की। तो अब बात आरबीआई की पॉलिसी की करते हैं। बीते लंबे समय से ईएमआई में कमी का इंतजार और लंबा हो सकता है। आरबीआई ने आज फिर से रेपो रेट में कमी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। आरबीआई ने आने वाले महीनों में महंगाई में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है, तो जीडीपी में भी थोड़ी कमी आने का जिक्र किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का ऐलान, रेपो रेट में नहीं हुआ कोई इजाफा, लगातार 11वीं बार नहीं बदली रेपो रेट, आपकी ईएमआई और ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव। शुक्रवार को कारोबार जगत के साथ ही देश की नजरें भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजों पर लगी हुई थी कि आखिर रिजर्व बैंक रेपो रेट पर क्या फैसला लेता है। आरबीआई की 3 दिन की बैठक के बाद इस बार भी रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. आरबीआई गवर्नर के अनुसार सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला किया गया है, जिसके बाद कैश रिजर्व रेशियो को घटाकर 4% कर दिया गया है। सीआरआर किसी बैंक की कुल जमा का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंक को लिक्विड कैश के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए महंगाई को 4.8% रहने का अनुमान जताया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही, जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीने में है, उसमें महंगाई 5.7% रहने का अनुमान है। तो वहीं चौथी तिमाही जनवरी से मार्च महीने में ये 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2026 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए महंगाई क्रमशः 4.6% और 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। Real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8% and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9%,
and the second quarter of 2025-26 at 7.3%. The risks are evenly balanced. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के नतीजों के बाद उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का निर्णय विकास को बढ़ावा देगा। बाजार में लिक्विडिटी तरलता आएगी और इससे मेरे को लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है कि लिक्विडिटी भी रहे और साथ में हमारी विकास भी साथ में चले, लेकिन महंगाई साथ में नियंत्रण में रहे। उसको देखते हुए बहुत अच्छा आज की जो मीटिंग में तय किया गया, बहुत अच्छा वो कदम था। जानकारों का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बैंक उधार दरों को कम कर सके और लोन की उपलब्धता बढ़ा सके, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो कम मांग से जूझ रहे हैं। जानकारों की माने तो सीआरआर में कटौती से उधार लेने की लागत कम होने और लिक्विडिटी बढ़ने से रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता सस्टेनेबल वस्तुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लाभ लेने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर दुनिया इस वक्त चिंतित क्यों है और देश भर में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस खबर पर नजर ब्रेक के बाद फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके, चमके। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि वहां अल्पसंख्यकों को कानूनी अधिकार मिलेंगे। इस सब पर घटनाक्रमों के बीच में विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को ढाका का दौरा करेंगे। दुनिया के तमाम देशों की ओर से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर निंदा हो रही है, तो देश भारत में भी यहाँ पर प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार सख्त मूड में नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे और अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. We want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that they will get a fair and transparent trial. बांग्लादेश में और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 7 दिसंबर तक उड़ीसा दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को मयूरभंज जिले में अपने जन्म स्थान उपरबेड़ा गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और अपने शिक्षकों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति ने रायरंगपुर स्थित अस्पताल के लिए मुक्ति वाहन और एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाई। भारत की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता से म्यांमार के लोगों का जीवन बदल रहा है। भारत ने म्यांमार को कई तरह की सहायताएं दी हैं। इस क्रम में म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने म्यांमार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सोए विन और सीमा मामलों के मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल टुनटुन नोंग के साथ संयुक्त रूप से समीक्षा, क्षेत्र विकास कार्यक्रम और रसायन राज्य विकास कार्यक्रम परियोजना का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चक्रवात फेंजल से प्रभावित लोगों की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार को आपदा मोचन कोष से करीब 945 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी दी है। तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आपदा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई 13 जनवरी तक टाल दी है। राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उनका कहना है कि राहुल के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। संविधान के अनुच्छेद 9 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं। गुवाहाटी में 62वां अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान जवानों ने राज्यपाल को सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान 4 होमगार्ड कर्मियों को पदक से भी सम्मानित किया गया। कोहरे के दौरान ट्रेनों के सुरक्षित और समय से संचालन के लिए 250 ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाई गई है। पैसेंजर और गुड्स ट्रेनों को GPS आधारित फॉग सेफ डिवाइस के जरिए यात्रा का संचालन किया जा रहा है। फॉग सेफ डिवाइस लग जाने के बाद अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।